चैप्टर नंबर 9, कुछ बुक्स में 10 भी हो सकता है, एज पर एडिशन चेंज हो जाता है। चैप्टर नंबर 9 स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। इससे जो अभी करा है हमने वो क्या था, स्पेशल पर्पस बुक थी, वो क्या था हमारा सेकंड यानी कि सब्सिडरी बुक्स। दोनों में डिफरेंस मेजरली यही है, इसका नाम है कैश बुक, यानी कि ये डील करता है सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स में। जितनी भी कैश लेन देन होंगे, यानी पैसा आएगा तो कैश बुक में, पैसा जाएगा तो कैश बुक में, यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी कैश से रिलेटेड होंगी वो सारी की सारी किस में आएंगी बच्चे, कैश बुक में आएंगे। और जो बाकी की क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है उसके लिए हमें पता है कि हमें कौन सी बुक्स बनानी है, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, जो टॉपिक चल रहा है, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कैश बुक में भी नहीं आती और ना ही किसमें आती है बच्चे, वो परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वहां पे भी नहीं आती, तो उनकी हम क्या करते हैं बेटा, जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, यानी समझ लो मेरी वर्डिंग्स क्या कह रहा हूं। थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है, तो वो सारी एंट्री जो कि ना तो कैश बुक में आई ना ही सब्सिडरी बुक्स यानी कि परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न में आई, वो सारी कहां पे चली जाएंगी उठ के बेटा, जर्नल प्रॉपर में चली जाएंगी। ठीक है। अब कैश बुक जब हम बनाएंगे तो हमें ना इसके कुछ बेसिक से रूल समझने हैं, और सबसे इजीएस्ट है ये। ठीक है, क्या कैश बुक, सबसे पहले बेटा कैश का नेचर क्या है, कैश है हमारे लिए असेट्स होती है, और रूल ऑफ असेट्स क्या है, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द असेट्स देन डेबिट, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट। असेट्स बढ़ने पे क्या होती है बच्चे, डेबिट होती है, और घटने पे क्या होती है, ये क्रेडिट होती है। अब उसका और इजी तरीका मैंने बताया था आपको, सिंपल, ये वाले रूल्स याद कर लो बस माइंड में, सारी कैश बुक इजीली कर लोगे आप। पहला रूल, इफ कैश रिसीव्ड देन डेबिट, जब भी पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि पैसा आ रहा है, दैट मींस असेट्स बढ़ रही है। इफ कैश पेड देन क्रेडिट, जब भी पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, दैट मींस हमारी असेट्स क्या हो रही है बच्चे, वहां पे कम हो रही है। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, इसमें ये कोई रूल नहीं है कि बिजनेस से रिलेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कोई लेना देना नहीं है, सिंपल कैश ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, वो हमारी कैसी भी हो, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, सिंपल रूल है ये। ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक, ये आपको एक कैश बुक के अंदर क्या करनी है, प्रेजेंट करनी है। उसके लिए बेटा हम सबसे पहले ना इसका फॉर्मेट देखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, सिंपल कॉलम कैश बुक, या इसे हम बोलेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम। सिंपल कॉलम कैश बुक, डेबिट में मैंने क्या लिखा बच्चे, यहाँ पे रिसीव्ड, पैसा आएगा, क्रेडिट में क्या लिखा मैंने, पेड, जब पैसा जाएगा। अब एंट्रीज पढ़ेंगे एक एक करके, उसकी बेस पे एंट्रीज करेंगे। मंथ है, ईयर है बेटा 2013, आपने यहाँ पे एक ही बार मेंशन करना है ईयर 2013। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जनवरी, मंथ लिख लिया। पहली तारीख को मैंने क्या किया बेटा, एंट्री, रीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अकाउंटेंसी का यहाँ पे सबसे मेजर रूल आपने अप्लाई करना है कि जो भी ट्रांजेक्शंस में रिकॉर्ड करूंगा, मैं सामने वाले के सोच के नहीं करूंगा, मैं करूंगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब राम ने या रीमा ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बेटा मैं एंट्री किसके लिए कर रहा हूं, बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में पैसा आया ना, यानी पैसा रिसीव हुआ है, तो पैसा रिसीव हुआ है तो कहां पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, डेबिट में। तो एक तारीख को यहाँ पे मैंने लिखा, डेबिट के लिए बेटा वर्ड यूज होगा यहाँ पे टू। टू क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ, कैपिटल, टू कैपिटल क्या लिखा है, क्यों, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो हम पैसा लगाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे कैपिटल बोला जाता है। ठीक है। अगली एंट्री है, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। भाई जब मैं बैंक अकाउंट खोलूंगा, उसमें पैसे जमा करूंगा, तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। पैसा जाएगा तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। कहां गया पैसा बेटा, बाय बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर, अब मैंने गुड्स कैश में खरीदे हैं, जब कैश में खरीदे हैं तो पैसा जाएगा। फिर बेटा 3 तारीख को एंट्री, बाय परचेज अकाउंट 20,000। अगली ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, मैंने राम को उधार में माल बेचा, तो ये एंट्री होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि कैसे बेच रहा हूं, उधार में, और रूल क्या बताया, सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन आएंगी। रिसीव्ड फ्रॉम राम, रिसीव फ्रॉम राम का मतलब क्या है, कैश रिसीव करा, तो पैसा रिसीव हुआ है तो बेटा डेबिट साइड में 5 तारीख को टू राम। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे सबके आगे अकाउंट लग रहा है, राम के आगे अकाउंट नहीं है। बार बार रिपीट करता हूं मैं आपको हर बार, अकाउंट किसी भी नेचुरल पर्सन के आगे नहीं लगाना, वरना हाफ मार्क्स कटेगा। ठीक है, कोई भी इंसान है उसके आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे आप। उसके बाद बेटा पेड रेंट, साफ साफ पता चल रहा है पे किया है रेंट, तो बेटा रेंट पे किया तो बाय रेंट अकाउंट 4000। अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचे, तो बेटा जब बेचे हैं तो क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट 10,000। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, अब बेटा यहाँ पे सिंपल समझना, इसमें कंफ्यूजन सी रहती है ना, जैसे आप एटीएम गए, आपने एटीएम कार्ड से पैसे निकाले, तो आपके पास पैसा आया है गया,
रिसीव हुआ ना आपको तो बेटा यहाँ पे 10 तारीख को एंट्री क्या करोगे, टू बैंक। पैसा आया कहां से, रीजन लिखने है बस हमें, बैंक से आया 7,000 रुपए। उसके बाद परचेज फर्नीचर, बच्चे मैंने क्या करा, फर्नीचर परचेज किया है तो बाय फर्नीचर 15,000। उसके बाद क्या है बेटा, पेड सैलरी, सैलरी पे करिए, अगेन कहां पे आएगा बच्चे, क्रेडिट में 5,000। अब यहाँ पे चांस की बात है कि आपकी लास्ट एंट्री 31 तारीख को है, वरना बैलेंसिंग जब भी हम करेंगे बेटा कब करेंगे, हमेशा 31 को ही करेंगे। कब करेंगे बच्चे, हम हमेशा 31 को, यानी कि लास्ट डेट ऑफ अ मंथ। अब इसका बैलेंसिंग का सिंपल तरीका है, देखो यहाँ पे क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, जैसे आपको टी शेप में समझाया था, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, ज्यादा में से कम को क्या कर दो, माइनस। जैसे बेटा इसमें 1,20,000 आया, इसमें कम आएगा, तो 1,20,000 में से वो बैलेंस क्या कर देंगे बेटा, यहां देखो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा हमारा 94 और डेबिट साइड का टोटल आएगा 1,20,000। क्या लिखा है यहाँ पे, ज्यादा में से कम वाला क्या कर दो बच्चे आप, माइनस, ज्यादा में से कम वाला। तो बेटा आपने 1,20 में से 94 माइनस कर दिया तो कितना बच गया यहाँ पे, 26,000। तो सिंपल, बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, कैरिड डाउन मतलब इस मंथ के बैलेंस को अगले महीने लेके जाना। अब क्लोज होने के बाद 1,20 यहाँ पे बैलेंस अगले महीना कब आएगा, फरवरी 1, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी पिछले महीने के बैलेंस को क्या कर रहा हूं मैं, अगले महीने ब्रॉट डाउन कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं यहाँ पे कौन सी, टू कॉलम कैश बुक। अभी हमने जो बनाई थी वो कौन सी थी बच्चे, हमारी सिंगल कॉलम थी। अब जो बना रहे हैं वो कौन सी है बच्चे, हमारी टू कॉलम है। अब टू कॉलम और सिंगल कॉलम में डिफरेंस क्या आता है, पहले इसको समझते हैं। भाई नाम से पता चल रहा है इसमें कॉलम कितने बन जाएंगे, टू। टू है क्या भाई, पिछली बुक भी मैंने कैश बुक बनाई थी, ये बुक भी हमारी कैश बुक ही है। डिफरेंस समझ लो, पहली, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्डेड। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रांजेक्शन ऑफ कैश रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम एंड ऑफ चेक विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। बस एंट्रीज को करते टाइम हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चे, अगर पैसा आएगा, ध्यान से देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, रिसीव्ड होगा तो क्या होगा बच्चे, वो डेबिट। लेकिन सिंपल सा लॉजिक, अगर कैश में आएगा तो कैश कॉलम में, अगर वो आएगा किसके थ्रू, चेक के थ्रू, किसके थ्रू, तो वो जाएगा बेटा किसके अंदर, आपका बैंक कॉलम में। सिर्फ रूल यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यानी पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। लेकिन अगर पैसा चेक से आया है तो कहां जाएगा, बैंक कॉलम में, कैश में आया तो कैश कॉलम में। ये डिफरेंस याद रखना हमें, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, इसका सॉल्यूशन देखिए, आप नीचे दे रखा है, देखो सबसे पहले है बेटा कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। कैश इन हैंड का मतलब क्या है बेटा, ये क्या है, जनवरी है ना। कैश इन हैंड का मतलब है मेरे पास पिछले महीने का कितना बैलेंस रखा हुआ है। तो जैसे हम ब्रॉट डाउन करते हैं ना, तो जब भी कैश इन हैंड की ट्रांजेक्शन आएगी, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे, टू कॉलम कैश बुक। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट में क्या चेंज आया, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, यहाँ पे दो कॉलम बन गए, कैश और क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे कैश और, यानी ये टू कॉलम कहलाती है इसीलिए। और ऐसे ही सिंपल एलएफ, कैश और, यहां तक क्लियर है सबको। अब बेटा हमें पहली ट्रांजेक्शन ये दी हुई है यहाँ पे, क्या कि कैश इन हैंड है 15,000 और बैंक बैलेंस है 20,000। तो बेटा देखो सिंपल, 2013 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी बैंक बैलेंस पिछले महीने का है, तो इस महीने क्या कर रहा हूं मैं, उसको ब्रॉट डाउन कर रहा हूं पिछले महीने से। तो बेटा कैश में चला जाएगा कैश का बैलेंस, बैंक में चला जाएगा बैंक का बैलेंस। ठीक है यहां तक। अब अगली ट्रांजेक्शन, पेड टू रमेश, डिस्काउंट अलाउड बाय द रमेश 100 रुपए। अब बेटा यहाँ पे चीज समझ लेना, मैंने पे किया किसको, रमेश को, तो यहाँ पे चेक तो मेंशन नहीं है, तो यानी कैश ही पे करा है। डिस्काउंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि अब डिस्काउंट कॉलम हमें नहीं बनाना होता। इसकी आप जनरल एंट्री कर सकते हो, कुछ स्कूल कहते हैं कि जनरलाइज करके दिखा दो, ठीक है। पेड टू रमेश, मैंने रमेश को पे किया है ना, तो पैसा क्या हुआ बेटा, गया है। तो अब देखिए क्या होगा, 5 तारीख को बाय रमेश। रमेश अगेन क्या है बेटा, एक नेचुरल पर्सन है, तो उसके नाम के आगे अकाउंट यूज नहीं होगा। 3,000 कहां पे आ जाएंगे, आपके कैश कॉलम में। अगली ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज 4,000, मैंने 4,000 के गुड्स परचेज करे हैं, तो जब गुड्स परचेज करूंगा तो पैसा जाएगा, पैसा क्या होगा बेटा, जाएगा। तो 8 तारीख को बाय परचेज अकाउंट, अगेन कैश में करें तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 8,000। अगली
रिसीव्ड फ्रॉम गौरी 9800, डिस्काउंट अलाउड टू गौरी 200। अगेन डिस्काउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने गौरी से कितने रुपए रिसीव करे 9800, तो टू गौरी 9800। इसके बाद गुड्स सोल्ड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक, या यहाँ पे बाय चेक आएगा। ठीक है, हमें चेक से पेमेंट रिसीव हुई है 4000 रुपए की। तो देखो बच्चे, जब हमें चेक से पेमेंट रिसीव हुई है तो टू सेल्स, अमाउंट भी कहां चला गया मेरा, यहाँ पे ये बैंक कॉलम में आ गया ना, क्योंकि पेमेंट कैसे आई थी मेरे पास, चेक से आई थी बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है पेड टू सुजीत बाय चेक। अब सुजीत को मैं पेमेंट कर रहा हूं चेक से, तो 21 तारीख को बाय सुजीत 2950 कहां पे चली गई बेटा, यहाँ पे इसके बैंक अकाउंट में। अगली ट्रांजेक्शन पेड वेजेस फॉर द मंथ 5000, पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹4000 टू नारायण 3990। यानी हमने इसको 4000 रुपए देने थे, हमने इसे पेमेंट कितने की करी है 3900 की। ठीक है, अब देखो बेटा, बाय वेजेस 5000, बाय नारायण 30। क्वेश्चन खत्म जी हमारा यहाँ पे। अब फिर से अगेन बैलेंसिंग का वही तरीका, देखो नीचे दे रखा है, डेबिट का टोटल करा कितना आया 24800, फिर ऐसे ही क्रेडिट का टोटल करा वो आया 19900। क्या लिखा है, ज्यादा में से कम वाला क्या कर दो आप, माइनस। तो 24800 में से 19900 माइनस कितना बच गया 4900। तो देखो बच्चे यहाँ पे बैलेंस सीडी में कितना आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसका टोटल करूंगा तो ये आएगा कितना बेटा 24000, 24000 में से 2950 ये वाला माइनस कर दो तो कितना बच गया 21050। ये आपके क्या बन गए बेटा, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4900 और 215। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक का। इस डबल कॉलम कैश बुक में बच्चे हमें करना क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक के अंदर सिंपल है कि हमें कैश बुक और बैंक कॉलम बनाना, ये समझ आ गया होगा आपको। अब इस एंट्रीज में मैंने ना दो एंट्री यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है, अलग से देख रहे होगे आप। ठीक है, यही समझनी है मेन अब हमें यहाँ पे। ठीक है, यही हमें मेन समझनी है। पहली एंट्री है बेटा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, 50,000 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेटा अगेन फॉर्मेट सेम, 1 तारीख को, क्योंकि डेट नहीं है तो सीरियल नंबर लिया जाएगा, टू कैश। ठीक है, यहाँ पे टू कैश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है। तो 50,000 रुपए कहां पे आ गए बच्चे हमारे कैश अकाउंट में, क्योंकि कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। अगली एंट्री डिपॉजिट इन बैंक 40,000। इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैंने 40,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे। एग्जांपल समझिए, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा था, मैंने 40,000 रुपए जमा करे किसके अंदर बेटा, बैंक में। तो मेरे पास कैश कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा, क्योंकि 40,000 रुपए बैंक में जा रहे हैं तो 40,000 का कैश क्या हो जाएगा, कम। और बैंक में जमा हो रहे हैं तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी बैंक में पैसा आएगा, कैश में से पैसा जाएगा। तो मैंने क्या बताया, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो बेटा जब पैसा आया 2 तारीख को पैसा आया, लेकिन पैसा आया कहां पे है, बैंक में। कहां से आया, कैश के रूप में। तो टू कैश अकाउंट 40,000। लेकिन सेम 2 तारीख को पैसा गया भी है, कहां से गया है वो, कैश में से। कहां गया वो, बैंक में। तो बाय बैंक अकाउंट। यहां पे आप देख रहे हो सी वर्ड यूज कर रहा हूं ना मैं, दोनों के आगे सी लिखा हुआ है। सी का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है बेटा जिसका इंपैक्ट डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट। अब कॉन्ट्रा एंट्री होती कितने तरीके की है, कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली 2 ही तरीके की होती है मेजरली। पहली डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी मैं पैसा जमा कर रहा हूं बैंक में, या विड्रॉन फ्रॉम बैंक, या पैसा निकालू मैं बैंक से। समझ आ रही है, जब बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। और जब बैंक से पैसा निकालूंगा तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक। ठीक है, यही होती है 2 कॉन्ट्रा एंट्री, अभी समझेंगे भी आगे। इसके बाद बेटा रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने कैश रिसीव करा तो टू मोहन 950 कहां पे आ गया, कैश अकाउंट में। उसके बाद थी बेटा बॉट गुड्स फॉर कैश 10,000, 10,000 रुपए के गुड्स कैश में खरीदे हैं। तो 4 तारीख में बेटा यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, 10,000 रुपए कहां पे आ गए बच्चे आपके यहाँ पे, कैश अकाउंट में। अगेन बॉट गुड्स बाय चेक, अब डिफरेंस समझ लो, वहां मैंने कैसे खरीदे थे, कैश में, तो कहां पे आए, कैश में। अब कैसे खरीदे, अगेन परचेज करें, लेकिन कैसे करें, चेक से, तो कहां पे आया बेटा, ये बैंक अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद है बेटा सोल्ड गुड्स बाय चेक फॉर 20,000, डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे। मैंने 20,000 रुपए के गुड्स बेचे, चेक के थ्रू बेचे हैं, तो 20,000 रुपए टू सेल्स अकाउंट, पैसा आया। पेड टू अरुण बाय चेक 1900, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100। इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है।
अरुण को मैंने पेमेंट करी है 1900 रुपए की, तो बाय अरुण 1900, बाय अरुण 19 ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये वाली एंट्री अब ध्यान से समझना, मैंने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए। अगर यहां ड्रॉइंग्स होंगी तो वो कॉन्ट्रा एंट्री सिंपल ऑफिस यूज के लिए निकाला ना, तो पैसा बढ़ेगा। पैसा क्या होगा? पैसा रिसीव होगा। तो पैसा रिसीव होगा तो बेटा यहां पे देखो डेबिट में आ जाएगा। कहां से रिसीव हुआ? ये बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। लेकिन कैश तो प्लस हो गया, बैंक क्या हो गया उधर? माइनस। तो बेटा यहां पे बाय कैश, और बैंक में से क्या हो जाएंगे? 1000 रुपए। ठीक है, तो यही दो तरीके की क्या होती है बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री। अगेन उसके बाद हम क्या करेंगे? डेबिट का टोटल, उसके बाद क्रेडिट का टोटल, और दोनों का क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा बैलेंस कितना आएगा? इसका 1950 और इसका 42,100 रुपए। ठीक है जी, ये हमारे क्या बन गई बेटा? यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक।